हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सही होंगे, मैं भी सही हूँ। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, ये सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, बच्चों के डैडी स्कूल जा चुके हैं। और ये देखिए आज सुंदर सा व्यू। तो इसके बाद ही मेरा काम शुरू होता है गाइस। सब सुनी वगैरह जा चुके हैं। तो ये देखिए, और बताइए आप कैसे हैं सब, और कैसे चल रही है अपनी आपकी पढ़ाई, आपका डेली रूटीन और साथ ही आपकी सेल्फ स्टडी। तो ये देखिए गाइस, उसके बाद फिर मैं अपना पढ़ने के लिए बैठ गई थी। ये देखिए, ये मेरा सिलेबस है। ये देखिए, ये मेरा सिलेबस है। इसको आधार मानकर ही मैं अपनी स्टडी तैयार करती हूँ। तो ये देखिए, आज मैंने अपने 2 टॉपिक चुन लिए हैं। तो मैंने सोचा आज अपने स्टार्टिंग विद्यालय विषय से की जाए। तो गाइस, मैं अपने वही स्टार्ट किया है। मैंने आज हिंदी के टॉपिक उठाए हैं, संज्ञा, सर्वनाम वगैरह। तो गाइस, इसी वजह से भी मेरा पेपर में काफ़ी कम नंबर आए, क्योंकि मैंने विद्यालय विषयों पर इतना ध्यान नहीं दिया था कि ये तो अपने बचपन से ही पढ़े हुए हैं, तो इसमें तो कोई इतनी प्रॉब्लम होगी नहीं। लेकिन जिस तरीके से पैटर्न बना, एक ही क्वेश्चन में 3-3 4-4 क्वेश्चन अंदर उसी में ऐड कर दिए गए थे, तो उसकी वजह से बहुत कन्फ्यूजन हो गई थी। तो मैंने सोचा कि रोज़ डेली के विद्यालय विषय के 2 टॉपिक और अदर में ज्योग्राफी के 1 टॉपिक लेके चलती हूँ, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होगा। तो ये देखिए, मेरी स्टडी शुरू हो रखी है। बच्चों के जाने के बाद मैं 9 से लेकर 11 बजे तक अपनी स्टडी करती हूँ, और बस वही अपनी स्टडी कर रही हूँ। तो ऑलमोस्ट अब मेरी कंप्लीट हो चुकी है आज का फर्स्ट सैल्यूट। फिर उसके बाद देखिए, एक स्लॉट ख़त्म होने के बाद ये मैं बर्तन वगैरह, ये देखिए बर्तन है, झाड़ू पोछा मैं कर चुकी हूँ। और मैं ये बर्तन साफ़ कर रही हूँ। झाड़ू पोछा तो क्लिप में नहीं डाल पाती हूँ, तो पोछा तो है नहीं। बस देखिए, बर्तन साफ़ हो गए। उसके बाद मैं गाइस बच्चों को लेने जाऊँगी, तो जितना हो सकता है मैं जल्दी काम करने की कोशिश करती हूँ। तो उसके बाद ये देखिए, ये डिनर का टाइम है। ये मैंने कटहल की सब्ज़ी बनानी शुरू कर दी है। मैंने चॉपिंग वगैरह पहले ही कर ली थी, लेकिन मेरी बेटी कड़ी कर रही थी, तो उसके पास मेरा फ़ोन था, इसलिए मैं वो क्लिप नहीं डाल पाई हूँ, शूट नहीं कर पाई हूँ। तो देखिए, मैंने इसमें बेसिक मसाले डाल दिए हैं, और इस तरीके से मैं बहुत अपनी सिंपल ही सब्ज़ी बनाती हूँ। तो कटहल है, कटहल बच्चों को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, तो बस कटहल ही बना लेती हूँ। तो रोज़ रोज़ समझ में नहीं आता गाइस कि कोई क्या ही बनाए। सारी सब्जियाँ एक जैसी लगती है, समझ में नहीं आता है। रोज़ की एक ही टेंशन कि आज क्या सब्ज़ी बनानी है, बस। तो बस ये देखिए गाइस, सब सब्ज़ी तैयार है। बस मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं, और उसके बाद धीरे धीरे ये पकती रहेगी सब्ज़ी। आज थोड़ा लेट हो गई हूँ गाइस मैं। और इसके बाद फिर मेरी सब्ज़ी कंप्लीट हो चुकी, फिर मैं रोटी बनाना शुरू कर दी हूँ। ये देखिए, ये रोटी बना रही हूँ मैं। तो आज तो गाइस सारा दिन बहुत ज़्यादा थकान भरा रहा। तो ये देखिए, अब रोटी बन रही है। और उसके बाद आज हमने खाना भी सबों ने लेट ही खाया है, बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो अभी मेरी रोटी बस बन ही रही है। और बताइए, सबकी स्टडी कैसी चल रही है गाइस। क्या मेरा कोई ब्लॉग ऐसा देखता है जो स्टडी कर रहा हो? अगर कोई स्टडी करता हो तो प्लीज़ मुझे बताइए आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। और गाइस, मैंने अपनी ये शादी के बाद बहुत सालों बाद स्टडी तैयार शुरू करी थी, उसके लिए मैं कभी आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो बताइएगा प्लीज़। तो मैंने रोटी बनाने के बाद आज किसी ने गाइस खाना नहीं खाया था, तो फिर मैंने सोचा थोड़ी सी देर में मैं अपनी स्टडी कर लेती हूँ। ये मेरा सेकंड स्लॉट है पढ़ाई का। सुबह 2 घंटे मैंने पढ़ लिया था, दोपहर में गाइस मैं नहीं पढ़ाई कर पाई, क्योंकि स्कूल से आने के बाद बच्चों के लिए लंच तैयार करना, फिर बच्चों को खाना खिलाना, फिर से बर्तन एक ऐसी चीज़ है जो दिन भर ख़त्म ही नहीं होते गाइस। वो सबके घर की कहानी है, बर्तन ही 4 से 5 बार हो जाते हैं। तो बस बर्तन साफ़ करने में गाइस मैं इतना थक जाती हूँ। फिर तो बच्चों को लेकर आती हूँ, कभी ऑटो ले लेती हूँ, कभी पैदल, तो मैं थक जाती हूँ। फिर मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। उसके बाद गाइस आसपास रिश्तेदार भी रहते हैं थोड़े, तो आ जाते हैं बीच में, तो इतना मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। और ना ही मैंने किसी को भी बताया कि मैं ऐसे ब्लॉगिंग करती हूँ।
तो बस देखिए ये मेरी पढ़ाई हो रही है। तो मैंने सुबह जो ज्योग्राफी का टॉपिक किया था और एक हिंदी का, तो उसका थोड़ा सा जो रह गया था उसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ। तो फिर गाइस अगले दिन मैं वो दोनों टॉपिक मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, फिर उनको मैं एक बार रिवाइज़ करती हूँ और फिर मैं अपने फ़ोन से ही PYQ लगाती हूँ। वैसे मेरे पास दिशा की बुक है PYQ की। तो गाइस अभी मैं वो कहाँ पर रखी है अभी मेरे को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद मैंने उठा के वो पैक करके रख दी थी, तो अभी मुझे देखना पड़ेगा। तो अभी जितना मेरे पास है, मेरे पास मटेरियल, मैं उसी से पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि इतना सारा रखने के बाद और हम पढ़े ना फिर फ़ायदा नहीं है। तो इससे अच्छा है कि 2 से 3 अपना तैयार करते रहें मटेरियल, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यही गलती मेरे से हुई कि मैंने विद्यालय विषयों पर ध्यान नहीं दिया। और गाइस मैंने सीटेट क्लियर कर रखा है 2-2 3-3 बार, तो मुझे लगा कि मेरे लिए पेडागोजी तो बहुत आसान है, साइकोलॉजी तो उसमें भी मैंने कम ध्यान दिया था और मैं सिर्फ ज्योग्राफी और कला संस्कृति इतिहास में लगी रही, क्योंकि ये तीनों मेरे लिए बिल्कुल न्यू थे, ये तो कभी मैंने पढ़े ही नहीं थे, तो मैंने सारा समय उन्हीं को दिया। और जबकि क्वेश्चन भी इतने घुमा फिरा के आए, अब की बार तो पैटर्न इतना चेंज हो गया था, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन कहाँ है, कला संस्कृति का क्वेश्चन कहाँ है, या फिर विद्यालय विषय कहाँ है। तो ऐसे कोई एक तरीके से 5 क्वेश्चन तो इस तरीके से नहीं आए कि ये इतिहास हिंदी के हो गए या फिर इंग्लिश के, कहीं कुछ ना कुछ भी दे रखा था गाइस। तो मैं तो देख के एकदम पेपर को देख के एकदम शॉक्ड हो गई कि इस बार ये कैसा पेपर आया है, क्योंकि पिछले बार के जो पेपर पैटर्न था गाइस मैंने उसी बेस पे पढ़ाई की थी। मेरे पास कोई मूल किताबें भी नहीं थी, ना ही मेरे पास कोई प्रॉपर बुक्स वगैरह थी। मैंने जो भी नोट्स लिए थे, ब्रह्मास्त्र नोट्स लिए थे गाइस, मैंने उसी बेस पे पढ़ाई की थी। पिछले बार तो एक लाइन क्वेश्चन था, 4 उसके ऑप्शन थे और एक क्लिक करना था। तो और अब के बार तो पूरे के पूरे लगता है जैसे कोई पन्ना ही छाप दिया हो, तो इस वजह से तो अब इसलिए मेरी स्टडी दोबारा शुरू हो रही है। तो मैंने अपनी दोबारा स्टडी शुरू कर दिया है। तो अब ये देखिए ये मेरा सेकंड स्लॉट है। आज खाना सबने लेट खाया था, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ी पढ़ाई कर लेती हूँ। तो ये देखिए ये मेरी स्टडी हो रही है। और बताइए गाइस आप सब कैसे हैं और क्या स्टडी कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई हाउस वाइफ हो जो मेरी इस तरह हाउस वाइफ के साथ, मदर के साथ एक एक्सपीरियंट है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा आप। और ये बताइएगा अगर कोई मेरा ब्लॉग चैनल देखता है तो आप कहाँ से देखते हैं, तो ये भी ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिएगा ये आगे मेरा ऑलमोस्ट बस स्टडी पूरी होने वाली है। तो ये देखिए थे, उसके बाद में गाइस ये देखिए ये मैं अपने विंडो पे मैंने कुछ मनी प्लांट रखे हुए हैं। मुझे बहुत शौक़ है पेड़ पौधों लगाने का। तो गाइस ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छी वाश हो अपने पास महंगे तभी हम हमारे शौक़ों को पूरा करते हैं। ये मेरे घर पे जो भी कोई बोतल होती है ग्रीन कलर की, तो स्प्राइट वगैरह की या, तो मैंने उसी में ही मनी प्लांट लगा दिए थे और देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं देखने पर, ये मुझे बहुत पसंद है। तो उसके बाद फिर ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो आ जाइए गाइस खाना खा लीजिए। तो सुबह मैंने जो सब्जी ये है, और ये देखिए गाइस ये दूध गर्म कर रही हूँ मैं। हमको ये लगता है कि सभी को ये लगता है कि बस बर्तन ही तो मांजने हैं, लेकिन बर्तन मांजने से पहले जो किचन का हाल होता है वो मैं भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए पूरा किचन मैसी था, जबकि एक बार मेरे पहले बर्तन साफ़ हो चुके हैं। तो मैं खाना खाने के बाद सारे बर्तन पतीले वगैरह जो भी थे खाली करके, ये देखिए मैं फिर बर्तन मांजना शुरू कर दूँ यहाँ पर। ये देखिए बर्तन मांजने के बाद मैं खुद ही अकेले ही शूट करती हूँ, तो मुझे बार बार वीडियो ऑन ऑफ करनी पड़ती है क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाती है। तो ये देखिए अब बर्तन मेरे साफ़ हो गए हैं। और इस समय गाइस जब मैं बर्तन साफ़ करने लगी थी तब करीबन 10:35 या 10:40 का टाइम हो रहा था। काफ़ी लेट हो गई थी आज तो मैं, क्योंकि लेट खाना खाया सबों ने, फिर उसके बाद मैंने भी फिर लेट खाया। तो देखिए मेरे बर्तन साफ़ हो चुके, डस्टिंग हो रही है यहाँ पर, चारों तरफ से मैं सफाई कर देती हूँ, क्योंकि अगर गाइस हम रात को सफाई अच्छी तरीके से कर देते हैं तो सुबह हमको
काफ़ी फ्री फ्री महसूस होता है। ऐसे किचन मैसी मैसी रहता तो सुबह सुबह सर पे भी इतना बर्डन होता है, ऑफिस में सुबह भागते दौड़ते ज़िंदगी में इतना टाइम नहीं हो पाता। तो ये देखिए, ये बस मेरा ये काम हो चुका है। तो मैंने सोचा गाइस इधर का मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो कितनी रात हो चुकी है। ये देखिए, मैं सफाई करके कपड़ा वगैरह सुखा देती हूँ जिससे थोड़ी हवा लगती रहे। तो ये था।